हालेलुया, सबको जय मसीह की। हम पुराना नियम से वचन आएंगे पढ़ेंगे, अध्याय 21 का हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने वचन पढ़ा था तो वचन में हमने समझा था कि अब्राहम ने इसहाक के दूध छुड़ाने का उत्सव मनाया और बड़ा भोज दिया। तो उसमें आगे क्या पढ़ते हैं कि तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम क्या देखते हैं कि हाँ, सारा ने क्या देखा कि जो मिस्री दासी का पुत्र इस्माइल है, जो मेरे पुत्र इसहाक के साथ साथ रहता है, वो इसहाक के साथ हंसी कर रहा है। अतः उसे उसकी हंसी के पीछे छुपी भावना को भाग गई और उसने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, इस मिस्री दासी को उसके पुत्र के सहित बाहर कर निकाल दे, क्योंकि ये मेरे पुत्र के साथ भागी नहीं हो सकते, मेरे पुत्र के साथ बना नहीं रह सकता। हालेलुया। तो आगे हम क्या देखते हैं कि अब्राहम को यह बात बुरी लगी, क्योंकि इस्माइल भी उसका संतान था। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन वचनों में जो गहरे भेद छुपे हैं उसके विषय में हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि हंसी के कई मतलब होते हैं। एक हंसी हम हंसते हैं जब हम प्रफुल्लित होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, यानी जब हमारे जीवन में छुटकारा आता है। जैसे सारा के जीवन में छुटकारा आया कि उसकी कोई संतान नहीं थी, तो प्रभु परमेश्वर ने उसे इसहाक को दिया। तो उसने कहा कि आज मैं प्रफुल्लित हुई हूँ, यानी आनंदित हुई। अतः वो एक हंसी होता है। हालेलुया। आगे हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि एक हंसी होती है कि हम कुछ पल के लिए आनंदित होते हैं, यानी जब हम अपने आसपास कुछ वैसे मनोरंजन के साधन देखते हैं, यानी कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो जब हम आनंदित होते हैं, यानी कुछ पल की हंसी हंसते हैं। और एक हंसी होती है कि हम किसी का मजाक बनाते हैं, किसी को ठट्ठों में उड़ाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ जो इस्माइल हंसी हंसता है वही इसहाक के प्रति हंसता है। वो कहता है कि ये जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ है, ये अब्राहम के आशीषों का वारिस बनेगा। अब्राहम के आशीषों का वारिस तो मैं बनने लायक हूँ। हालेलुया। अतः वो हंसी करता है, इसहाक का मजाक उड़ाता है। हालेलुया। तो जो सारा है वो उसकी छुपी भावनाओं को, हंसी के पीछे छुपी भावनाओं को समझ जाती है और उसने इसहाक के जीवन से इस्माइल को दूर करने का निर्णय किया, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया कि यदि इस्माइल इसहाक के संग बना रहा तो इसके जीवन में प्रभु की जो योजनाएं हैं कि मैं तेरे निज पुत्र को आकाश के तारागणों के समान बनाऊंगा, ये पूरा नहीं होने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम यहाँ क्या समझते हैं कि यदि हम भी प्रभु में हैं, तो यदि हमारे भी आत्मिक आंखें खुली हो सारा के समान, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, यदि वो हमारे जीवन में हैं, यदि वो हमसे हंसी करते हैं, तो उनकी हंसी के पीछे छुपी भावनाओं को हम भी भाग जाते हैं। हालेलुया। तो हम भी सारा के समान अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सही है और कौन किसको हम छोड़ें। हालेलुया। मेरे प्रिय, आगे हम वचन पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँ, इसलिए कि वह तेरा वंश है। हालेलुया। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं कि जब सारा ने निर्णय कर दिया कि हे अब्राहम, इस इस्माइल को इसकी माता के साथ इसे घर से बाहर कर दे, क्योंकि ये मेरे साथ अब बने नहीं रह सकते। हालेलुया। तो अब्राहम को बुरी लगी, तो वो प्रभु परमेश्वर के पास गया कि हे प्रभु, इस्माइल तो मेरा वंश है, मेरी संतान है, उससे मैं कैसे अपने से दूर कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने भी अब्राहम से बातें की और कहा कि हे अब्राहम, तुझे यह बात बुरी न लगे, तू सारा की बात को मान, क्योंकि जो मेरी वाचा की संतान है वो इसहाक है, जिसके लिए मैंने तुझे तेरे घर से यहाँ लेके आया कि मैं तेरे वंश को तारागणों के समान करूँगा। लेकिन इस्माइल
की भी मैं सुधि रखूंगा, क्योंकि वो तेरी संतान है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली भी हाजिरा को दी और कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेतसुदा के जंगल में भटकने लगी। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि अब्राहम ने तड़के यानी सुबह उठकर हाजिरा को और उसके पुत्र इस्माइल को, दोनों को अपने घर से विदा कर दिया, और दोनों जंगल में भटकने लगे। हालेलुया। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि जब वो जंगल में भटक रहे हैं, तो उनके पास जो पानी की थैली थी, जो भोजन था, वो समाप्त हो गया। तो जो हाजिरा थी, वो अब वो देखी कि मेरा जो पुत्र है वो प्यासा है, और प्यास के कारण मरने पर है। तो उसने अपने पुत्र को छोड़ के उससे कुछ दूरी पे जाके बैठ गई कि मैं इसकी मृत्यु को अपने आंखों से देखने न पाऊं। हालेलुया। आगे हम क्या देखते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, यानी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने लगी कि मैं कहाँ से पानी लाऊं, कैसे अपने बच्चे को मृत्यु से बचाऊं। हालेलुया। लेकिन आगे हम वचन पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर के दूत ने हाजिरा से बातें की कि हे हाजिरा, मत रो, तू चुप रह, क्योंकि प्रभु ने तेरे पुत्र की आवाज को सुनी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ क्या समझते हैं? हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि प्रभु हमारी चिल्लाहट को नहीं सुनते, हमारे आंसुओं को नहीं देखते, क्योंकि वो इमोशनल करने वाली बातों को नहीं समझते। यानी वो ब्लैकमेल जिसे करना कहते हैं, कि हम प्रभु परमेश्वर के सामने आंसू गिराएंगे कि प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे चंगा करे, तो हमारा प्रभु हमें चंगा कर देगा। नहीं, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हम वचन से प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं को प्रभु परमेश्वर सुनता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ की इस्माइल जो अपने पिता के साथ साथ रहता था, वो अपने पिता को प्रार्थना करते हुए देखता था। वो प्रार्थना के महत्व को समझता था। तो उसने प्रभु से प्रार्थनाएं की कि प्रभु मेरी सहायता करें। अतः प्रभु ने उसकी माता की चिल्लाहट को नहीं देखा, बल्कि उसके पुत्र की प्रार्थना को सुना और उनसे बातें की। हालेलुया। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। जब वह बड़ा हुआ, तब जंगल में रहते धनुधारी बन गया। वह परान नामक जंगल में रहा करता था। उसकी माता ने उसके लिए एक मिस्र देश से स्त्री मंगवाई। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि हाजिरा उठ, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख उस लड़के की आवाज पहुंची है। तो हाजिरा परमेश्वर के दूत की बातों को सुन के उठी। तो आगे क्या पढ़ते हैं कि उसे प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी, और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि वो कुआं तुरंत प्रकट नहीं हुआ, वो कुआं वहां मौजूद था, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली न होने के कारण वो कुआं उसे दिखाई नहीं दिया। जब प्रभु ने उसकी आंखें खोली, तो कुआं उसे दिखाई दिया। उन्होंने उस कुएं से पानी पिया और अपने जीवन में छुटकारे को लेने पाए, यानी बचाए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि हमारा छुटकारा हमारे करीब ही होता है, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें खुली न होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। अतः हम भटकते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में जाना है, तो रोते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, अपनी पीड़ा को दिखाते हुए नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के साथ जाना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे बीमारी से आजाद करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। खुदा, आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे आशीष के मूल बनाएंगे, मुझे आशीषित करेंगे, मुझे ऊंचा करेंगे। अतः पिता, जो मैं गरीब हूँ, आप मुझे ऊंचा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख रखते हैं, तो प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, अर्थात प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल देते हैं,
और हम अपने जीवन में उद्धार के मार्ग को देखने पाते हैं और उसमें चल के हम अपने आशीष और बरकत को लेने पाते हैं। आमीन।